देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सर्दियों का समय था तो शाम होने वाली थी। हल्का अंधेरा और हल्की हल्की धुंध छाने लगी थी। वैसे तो मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था, लेकिन उस रात उस बीती घटना ने मेरे नज़रिए को ही बदल दिया। कुछ इस तरह हुआ कि सब घूम फिर कर और खा पी कर थक चुके थे। अंधेरा और सर्दी भी समय के साथ ही बढ़ रहे थे, तो सबने वापस घर चलने का सोचा। कुछ दोस्त एक साथ चल दिए तो कुछ मेरे साथ। उन लोगों के घर ज़्यादा दूर नहीं थे तो उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगा घर पहुंचने में। मेरा घर काफ़ी दूर था तो मैंने कुछ दूरी पैदल चलने का सोचा। अब तक अंधेरा काफ़ी घना हो चुका था और सर्दी भी धुंध के साथ ही साथ बढ़ रहे थे। अब तक सब सामान्य चल रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, क्योंकि सड़क पर मैं अकेला ही चल रहा था। सड़क पर धुंध होने के बावजूद भी अच्छी खासी रोशनी पड़ रहे थे। चलते चलते मैं काफ़ी रास्ता तय कर चुका था, लेकिन अभी भी मैं घर से काफ़ी दूर था। अब तक धुंध काफ़ी गहरी हो चुकी थी। मुझे अजीब बात ये लगी कि उस सड़क पर चलते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके थे, लेकिन इस बीच वहाँ से ना कोई गाड़ी निकली और ना ही कोई इंसान दिखा। गाड़ी ना मिलने की वजह से अब चलते चलते मैं काफ़ी दूर आ चुका था। कोई गाड़ी ना आते देख मैंने बाकी का रास्ता पैदल चलना जारी रखा। काफ़ी देर तक चलते रहने से मैं काफ़ी थकने लगा था। धुंध और सर्दी भी काफ़ी गहरी हो चली थी। मेरी सांस जैसे ठंड की वजह से फूल रहे थे। सड़क पर पड़ रही गहरी रोशनी भी धुंध की वजह से अब हल्की हो चली थी। रास्ता जाना पहचाना होने की वजह से धुंध में मैं भी रास्ता पहचान पा रहा था। काफ़ी देर और चलने के बाद मैंने ध्यान दिया कि रास्ते पर पड़ रही रोशनी काफ़ी पीछे रह चुकी है। धुंध और सर्दी अब काफ़ी बढ़ गई थी। रास्ता अब धुंधला दिखने लगा था। ताज्जुब की बात यह थी कि मैं काफ़ी देर से चलते रहने के बावजूद भी अभी तक घर से काफ़ी दूर था। मैंने कदम धीरे करके धुंध में रास्ता पहचानने की कोशिश की, पर मुझे अंधेरे में कुछ साफ साफ नज़र ही नहीं आ रहा था। अब मुझे घबराहट होने लगी थी कि कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इस स्थिति में आगे चलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मदद के लिए किसी को बुलाया भी नहीं जा सकता। आसपास धुंध के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। काफ़ी समय गुजर चुका था तो मैंने उसी सड़क पर चलना जारी रखा। अब सर्दी और धुंध की वजह से उस रास्ते पर चलना मुश्किल लगने लगा था। ज़्यादा समय गुजारने की वजह से भूख और थकान भी लगने लगी थे। कुछ मिनट की दूरी तय करने के बाद मुझे याद आया कि मैं हमेशा अपने साथ एक छोटी टॉर्च और माचिस रखता हूँ। मैंने वो छोटी टॉर्च निकाली। खैर, उसमें बैटरी थी, ये बहुत ही अच्छी बात थी। टॉर्च छोटी थी तो रोशनी भी ज़्यादा नहीं थी और धुंध बहुत गहरी थी। हाँ, लेकिन फ़र्क इतना ज़रूर पड़ गया था कि अब मैं रास्ता देख पा रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी आसपास घुमाई तो वो रास्ता मुझे कुछ जाना पहचाना नहीं लगा। साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। अब मुझे घबराहट के साथ डर भी लगने लगा। मैंने सोचा शायद मैं धुंध में रास्ता भटक गया हूँ। टॉर्च की मामूली रोशनी के सहारे मैं आसपास देखने लगा। अभी कुछ कदम आगे रखे ही थे कि लगा कोई पीछे से गुजरा।
किसी के होने का आभास हुआ। मुड़कर देखा तो काफी गहरी सफेद धुंध, जो रात के उस अंधेरे में बहुत ही काली और भयानक लग रहे थे, उसके सिवाय और कुछ नहीं था। अपने डर पर काबू रखते हुए खुद को समझाया कि कोई जानवर होगा। रात काफी हो चुकी थी, सर्दी और अंधेरा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और अब मैं अब तक भी घर नहीं पहुंचा था। जैसे जैसे रात बढ़ रहे थे, सफेद धुंध काले साए की तरह लगने लगी। जैसे तैसे हिम्मत करके उस डरावनी रात में कदम उठाए मैं चल ही रहा था कि अचानक किसी के होने की आहट महसूस हुई। मैंने रुक कर देखा मगर कोई नहीं था। मैं अपने मन को समझा ही रहा था कि शायद ये सब बस मेरा एक वहम है। कोई इतनी सर्द रात में यहाँ कैसे होगा और क्यों ही होगा, लेकिन हो सकता है कि कोई मेरी तरह रास्ता ही भटक गया हो। फिर ये सोचकर आगे कदम बढ़ाना ही सही समझा कि कहीं चोर उचक्का भी हो सकता है। अभी ये सोच ही रहा था कि एक गर्म हवा का झोंका चेहरे से टकराया। उस समय मुझे इतना तो समझ आ गया था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी सर्दी में गर्म झोंका कहाँ से और कैसे आया। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, कुछ खास नजर नहीं आ रहा था सिवाय कोहरे के। इस बात से मैं काफी डर गया था कि कुछ है जो दिख नहीं रहा लेकिन महसूस हो रहा है। मैंने डर के साथ आगे बढ़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं देखा। चलते चलते काफी समय हो चुका था। लगातार चलते रहने से अब पैर भी काफी दुखने लगे थे। कदम अब धीरे पड़ गए थे। तो सोचा कि कुछ मिनट कहीं रुका जाए, थोड़ा पैरों को आराम मिले, फिर उसके बाद चलेंगे। यही सोचकर मैंने छोटी टॉर्च घुमाई, आसपास नजर डाली, लेकिन सिर्फ घने अंधेरे के और कुछ नहीं दिख पा रहा था। मुझे वहीं पास ही में एक पत्थर नजर आया। बिना वक्त गवाए वहां उस पत्थर के ऊपर बैठकर सोचने लगा कि ये सब हो क्या रहा है। अभी सोच ही रहा था कि फिर वही आहट सुनाई दी, फिर वही गर्म हवा का झोंका बिल्कुल पास से निकलता हुआ महसूस हुआ। अब कुछ लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा तो कुछ साफ नहीं दिख रहा था। अचानक मेरी नज़र अपने से थोड़ी दूर कुछ नज़र आया। मैंने ध्यान से उसे देखने की कोशिश की तो मुझे कोई धुंधला सा साया नज़र आया। मारे डर के इतनी सर्दी में भी पसीने आने लगे थे। मैं चाह कर भी उस परछाई पर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। शरीर मानो जम गया हो। अचानक वो साया गायब हो गया। मैंने नज़र इधर उधर घुमाई तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे ही पल वो साया बिल्कुल चेहरे के सामने था, इतना करीब कि अंधेरे में भी साफ दिख पा रहा था। उसकी गर्म सांसें साफ साफ महसूस हो रही थी। अब समझ आ गया था कि यह साया काफ़ी समय से पीछा कर रहा था और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। डर के मारे मैंने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी देर बाद जब मैंने हिम्मत करके आंख खोली और इधर उधर देखा तो वो साया गायब हो चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास वो मैं अब भी कर पा रहा था। उसकी मौजूदगी के एहसास से ही शरीर डर से जम रहा था। बिना वक्त गवाए वहां से निकलना ही ठीक समझा। उस अंधेरे में छोटी सी टॉर्च की रोशनी के सहारे तेजी से चलने लगा। उस साए की आहट उस माहौल को और भी डरावना बना रहे थे। गर्म हवा उस साए के पास होने का एहसास दिला रहे थे। डर की वजह से थकान भी अब महसूस नहीं हो रहे थे। पैदल चलते समय
यही मन में आ रहा था कि जल्द से जल्द ये रास्ता ख़त्म हो जाए और मंजिल मिल जाए। अचानक चलते चलते महसूस हुआ कि कदम ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हों। टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखा। डरते डरते रोशनी अपने पैरों की तरफ करके देखना चाहा तो हैरानगी का ठिकाना नहीं रहा। शरीर मानो हवा में हो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, कोई चीज टकराई। टकराव बहुत जोर का होने की वजह से मैं वहीं ऊंचाई से ज़मीन पर गिर गया। मुझे यकीन हो गया कि ये साया मुझे मार कर ही छोड़ेगा। फिर भी डरते हुए टॉर्च खोजने की कोशिश करने लगा, लेकिन टॉर्च और पर्स कहीं मिल नहीं पाए। अब उस टॉर्च की रोशनी का सहारा भी नहीं था। सिर्फ मैं ठिठुरता हुआ सर्दी में, चारों तरफ घना और अंधेरा कोहरा जैसे मुझे लपेटे हुए था। हिम्मत करते हुए चलने की कोशिश करी कि दर्द से चीख निकल गई। शायद पैर में चोट लग गई थी और चोट बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि शायद खून भी निकल रहा था। अंधेरे की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा था। अभी कुछ कदम रखने की कोशिश किया ही था कि फिर से अपने आप को हवा में महसूस किया। उसी साए की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। अब डर और दर्द से शरीर जम चुका था। अपनी मौत सामने दिख रहे थे। मन में ख्याल आया कि अच्छाई और बुराई एक साथ चलती है। यही सोचकर अपने भगवान का नाम लिया और ईश्वर का मंत्र, जो कि उस समय मुझे याद था, उसका मन में ज़ोर ज़ोर से जप शुरू कर दिया। फिर एक ज़ोर का टकराव हुआ और ज़मीन पर आ गिरा। इसके बाद आँख खोल कर देखा तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। उसके आगे याद नहीं। जब आँख खुली तो सामने घर वाले थे। शायद मैं बेहोश हो गया था। ताज्जुब की बात यह थी कि घड़ी में उस समय सिर्फ 8 बज रहे थे। उस दिन, जिस दिन हम दोस्त घूमने गए थे, पूछने पर पता चला कि मेरे मोबाइल नंबर से किसी ने कॉल किया था कि पास में एक पुराने खंडर कब्रिस्तान में एक लड़का बेहोश पड़ा है। शायद सर्दी की वजह से बेहोश हो गया है। लेकिन मैं वहां पहुंचा कैसे? शायद मैं धुंध और रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया। हैरान करने वाली बात कि मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया था। चार्जिंग खत्म होने की वजह से फिर से कॉल किसने की? फिर रात बीती, सारा घटनाक्रम याद आने लगा। याद आया कि पैर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाया था। लेकिन ये क्या, पैर में तो कोई चोट के निशान ही नहीं थे। हल्की सी मोच या दर्द का एहसास ज़रूर हो रहा था, पर यह कैसे हो सकता है? मानो मैंने जागती आंखों से कोई सपना देखा हो, या फिर ये सच था। क्या वो सपना था या फिर सच, मुझे आज तक समझ नहीं आया। मगर हाँ, वो पैर की चोट अभी भी मुझे महसूस होती है कभी कदार। और कभी कदार ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ठीक उसी रात की तरह। उस रात मानो मैं कोहरे में खो सा गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। बरसात का मौसम था। मैं उस रात अपनी कार लिए तेजी से उस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो रास्ता काफी सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। उस रास्ते पर ना कोई स्ट्रीट लाइट्स थी और ना ही कोई दुकान वगैरह। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने बस जंगल को काटकर रास्ता बना दिया हो। रास्ते के ऊपर घने घने पेड़ घिरे पड़े थे, जिनकी वजह से आसमान की भी रोशनी शायद दिन में भी इस रास्ते पर नहीं पहुंचती होगी। रास्ता सच में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था।
हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, मगर पता नहीं क्यों वो रात और उस रात का माहौल ही कुछ अजीब सा था। ऊपर से बारिश सोने पर सुहागा का काम कर रहे थे। अभी मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे पीछे से कोई कार आ रही हो। मैंने रियर व्यू मिरर से पीछे देखा, मगर पीछे कोई कार नहीं आ रहे थे। मगर मैं अपनी कार के अलावा भी किसी और कार के इंजन की आवाज़ साफ तौर पर सुन पा रहा था। खैर, मैंने सोचा कि शायद बहुत पीछे होगी, इसलिए नज़र नहीं आ रही है। खैर, मैं अपनी कार चलाता रहा। मैं भी कार चलाते हुए काफ़ी दूर निकल आया था, मगर वो रास्ता और उस रास्ते का जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से बारिश, वो भी और तेज पर तेज होती जा रहे थे। वाइंडशील्ड पर बारिश की मोटी मोटी बूंदें जब गिरती तो ऐसा महसूस होता कि जैसे वाइंडशील्ड टूट ही जाएगा। खैर, मैंने कार चलाना जारी रखा। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी रियर व्यू मिरर पर मुझे पीछे से आ रही वो कार नज़र आने लगी। वो मुझसे काफ़ी पीछे थी। मैं आराम से अपनी कार लिए आगे बढ़ रहा था। अभी मैं उस सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मैंने अपने बगल में देखा तो पाया कि वो कार एकदम से मेरे बगल में आ गई है। मगर ये कैसे हो सकता है? अचानक से वो कार मेरे इतना करीब कैसे आ सकती है, जबकि अभी तो मैंने कुछ देर पहले ही देखा था कि वो पीछे थी, तो फिर अचानक से इतनी आगे कैसे? खैर, मैंने अपने बगल में नज़र डाली तो पाया कि वो कार सिर्फ एक अकेला आदमी ही चला रहा है। ना कोई पीछे सीट पर है और ना कोई सामने सीट पर, बस एक ड्राइवर जो कि उस अंधेरे में साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। उस कार के अंदर की लाइट्स भी ऑफ थे, इसलिए मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पा रहा था। खैर, मैंने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो बस अपने रास्ते तक पहुंचना है। अभी मैं ये सोचकर कार चला ही रहा था कि तभी अचानक से मेरी नज़र बगल वाले उस कार पर गई। मैंने देखा कि अब उस कार के अंदर की लाइट्स चालू हो गई हैं। मुझे ड्राइवर का चेहरा अब भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा था, मगर तभी ड्राइवर ने एकदम से अपना चेहरा मेरी ओर घुमा दिया। मैंने उसका चेहरा देखा तो डर के मारे मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। उस इंसान का चेहरा इंसानों से बिल्कुल ही अलग था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल चमक रहे थे और बड़ी बड़ी बाहर निकली हुई थी। जुबान बहुत ही लंबी और लटकी हुई थी। पूरा चेहरा ऐसे जैसे सड़ा हुआ हो। तभी एकदम से उसने अपना चेहरा गाड़ी के विंडो से बाहर मेरी ओर निकाल दिया। मैं हड़बड़ा कर कुछ समझ नहीं पाया। मैंने अपने कार को वहां से जल्दी से निकालने की कोशिश की, मगर वो कार भी बिल्कुल मेरे साथ साथ चल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी एकदम से उस कार ने मुझे झटका दिया और मैं सड़क से नीचे एक पेड़ से जा टकराया, जिसके बाद मेरी आंख बंद हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी सड़क पर बेहोश पड़ा था। पास ही में कुछ लोग पड़े थे जो मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारकर मुझे उठाने की कोशिश कर रहे थे। उस रात वो सब क्या था, ये आज तक मैं कभी समझ नहीं पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।